हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट, तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। सो द एक्सपेरिमेंट इज, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर आपको बोला गया है कि हम एक स्टोन की एक पीस ले लेते हैं, इसको एक एंड से बांध देते हैं एक रबर स्ट्रिंग से या फिर स्प्रिंग बैलेंस से। फिर क्या करना है? सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। तो इस स्टोन को क्या करना है? इस स्टोन को सस्पेंड करना है, चाहे तो बैलेंस को होल्ड करके या फिर स्ट्रिंग को होल्ड करके, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। एंड देन note the elongation of the string or the reading on the spring balance due to weight of the stone। फिर क्या करना है आपको कि स्ट्रिंग में जितनी elongation आई है या फिर स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग आई है स्टोन के वेट की वजह से, उसको नोट डाउन करना है। Next is, now slowly dip the stone in water in a container as shown in figure। फिर क्या करना है आपको कि स्टोन को वाटर में डिप करना है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है उसमें डिप करना है, जैसा कि ये बी में दिखाया गया है आपको। डिस्कशन एंड कंक्लूजन। फर्स्ट, as the stone slowly dipped into the water, the elongation of the string or the reading on the balance will decrease। यानी कि जैसे ही स्टोन को हम धीरे धीरे पानी में डुबाएंगे तो जो स्ट्रिंग में जो इलोंगेशन आ रही है या फिर जो बैलेंस की रीडिंग है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। दिस डिक्रीज इन elongation और बैलेंस रीडिंग विल कंटिन्यू एज मोर एंड मोर ऑफ द स्टोन इज डिप्ड इनटू द वाटर। जितना ज़्यादा हम नीचे डुबाते जाएंगे, डिप करते जाएंगे, उसको उतना ही elongation में डिक्रीजमेंट आएगी। Once the stone is completely covered by water, the elongation or the balance reading will become the last। फिर क्या होगा कि जैसे ही स्टोन पूरी तरीके से पानी से कवर हो जाएगा तो जो elongation होगा, elongation की जो रीडिंग होगी वो सबसे कम आएगी। यानी कि या फिर अगर हम स्प्रिंग बैलेंस से देख रहे हैं तो उसकी रीडिंग बहुत कम आएगी। The elongation or balance reading will not decrease further and will remain constant even if the stone is lowered still deeper। जो elongation हो रहा है स्ट्रिंग में वो अब डिक्रीज नहीं करेगा, फिर चाहे तो हम उस स्टोन को एकदम डेप्थ में ही क्यों ना उसको डिप कर दें, यानी कि वो वहां पर कांस्टेंट रहेगा, elongation हमारा कांस्टेंट रहेगा। द डिक्रीज इन elongation और the decrease in the reading of the spring balance is due to the decrease in the weight of the stone in water। तो ये जो elongation में डिक्रीजमेंट आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि स्टोन का जो वेट है पानी में वो कम हो जा रहा है। तो इसकी वजह से दिस शोज दैट द apparent weight of the stone decreases when immersed in water। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वाटर में अगर हम स्टोन को डुबा रहे हैं, इमर्स करा रहे हैं, तो उसके जो apparent weight है वो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। The apparent weight is the least when the stone is completely submerged in water। जब वो स्टोन completely submerged हो जाएगा वाटर में, पूरी तरीके से डूब जाएगा, तो apparent weight हमारा सबसे कम आएगा। दिस apparent decreases is due to upthrust of water। ये apparent weight loss जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? वाटर जो स्टोन के ऊपर upthrust लगा रहा है इसकी वजह से हो रहा है, और ये जो upthrust है ये हमारा डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। thus whenever a body is immersed either partially or wholly in the liquid its weight decreases। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी कोई बॉडी पार्शियली या फिर पूरी तरीके से लिक्विड में इमर्स की जाती है तो उसका वेट जो होता है वो डिक्रीज करता है। दिस लॉस इन वेट इज ड्यू टू अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये जो लॉस इन वेट है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बॉडी पे हमारा अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है जो कि डेप्थ के साथ हमारा इंक्रीज कर रहा है। सो द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स exerted by water on the stone known as। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टोन पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वाटर के द्वारा वो हमारा क्या है। So here the key concept is, according to Archimedes principle, according to Archimedes principle, Archimedes principle, if a body is fully or partially, fully or partially immersed in a liquid,
एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एक अपवर्ड फोर्स उस पे लगता है, जैसा कि आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी मेंशन किया गया है अपथ्रस्ट के नाम से, अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्योयंट फोर्स बोलते हैं। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज ब्योयंट फोर्स। और ये ब्योयंट फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, कि बॉडी के ऊपर हमारा अपथ्रस्ट लग रहा है या फिर ब्योयंट फोर्स लग रहा है, जो कि वाटर हमारा स्टोन पे लगा रहा है, विच इज exerted बाई वाटर ऑन द स्टोन, जिसकी वजह से यहाँ पर अपरेंट वेट लॉस हो रहा है, वाटर ऑन द स्टोन। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, ब्योयंट फोर्स एक्ट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।